स्लग विधायक ने किया सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण। बोकारो के सदर अस्पताल में विधायक श्वेता सिंह ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने देखा और पाया कि अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है। बेड पर न तो चादर है और न ही मरीजों को इस ठिठुरती ठंड में कंबल दिया गया है। इस कुव्यवस्था को देख सिविल सर्जन पर भड़क गई और नसीहत देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस तरह की कुव्यवस्था को खत्म कर व्यवस्थित किया जाए। आपको बताते चले कि विधायक को सूचना मिली थी कि भर्रा बस्ती के गरीब परिवार के बच्चे की मृत्यु डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुई है। इसी मामले को लेकर आलम अंसारी को ले सदर अस्पताल पहुंच गई और निरीक्षण करने लगी। वहीं मृत नवजात के पिता को मुआवजा भुगतान करने का आदेश दे तथा लापरवाह डॉक्टर रेखा को त्वरित कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करने की बात सिविल सर्जन से कही। सिविल सर्जन कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सदर अस्पताल में एक लापरवाही से एक बच्चे की जान चली गई थी और उस वक्त हम विधानसभा में थे, सत्र चल रहा था, तो जो भी हो सकता था लोग उनके साथ खड़े होने के लिए वहां से हम लोग कर रहे थे। लेकिन आज जब कल हम पहुंचे हैं यहाँ पे, तो आज यहाँ आकर के एक बार निरीक्षण करके कि अस्पताल की क्या स्थिति है और बच्चे के लिए भी, मतलब अब बच्चा तो नहीं रहा हमारे बीच, लेकिन उसकी माँ से भी मिले हैं, उसको भी सांत्वना दिए हैं कि हम लोग उसके साथ हैं। फिर हम लोग कोशिश करेंगे, हम थोड़ी मतलब आर्थिक अभाव है परिवार के साथ, लेकिन हम उसको समझाए हैं कि हम उसके साथ हैं, जो कुछ भी होगा हम उसके साथ मिलकर के हम लोग, मतलब वो जो परिवार है फिर से प्लान करेंगे बच्चे के लिए कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे अस्पताल से जो गलती हुई है, भूल हुई है, उसके लिए अभी हम बात कर रहे थे पूरी टीम के लोगों से कि कितना जल्दी हो सके जो डॉक्टर ये जो घिनौना हरकत वो की है डॉक्टर रेखा, उनको जितनी जल्दी हो सस्पेंड किया जाए, क्योंकि आइंदा ऐसा हरकत कोई ना करे। ये उदाहरण सेट करना बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि हम सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं, चाहे सरकारी कोई संस्थान में काम कर रहे हैं, तो हमारे पीछे कोई ऊपर देखने वाला नहीं है, ये उनका भ्रम है और ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं पे भी सरकारी किसी संस्थान में काम कर रहे हैं तो आपके आसपास इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों पे ध्यान रख सकते हैं, और अगर हमारे लोगों को आपकी वजह से फर्क पड़ेगा तो आपके जीवन में भी बहुत फर्क पड़वाएंगे हम लोग, इतना हम लोग सुनिश्चित कराएंगे, ठीक है। और यही कराने के लिए और सिविल सर्जन से बात हुई है कि मुआवजे के लिए भी कैसे एक बार, ऐसे तो वो बोल रहे हैं कि कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नियत होगी मदद करने की तो हम लोग बैठ करके सब मिल करके कुछ ना कुछ कुछ भी मुआवजा अच्छा जो भी हो सके कि हम लोग मदद कर पाए उनको आर्थिक रूप से। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बैठ करके एक बार क्या होता है अस्पताल की तरफ से क्या होगा वो देख लेते हैं, फिर हम भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ, बस हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं। लापरवाही नहीं होती तो आज मेरा बच्चा नहीं, उसकी मृत्यु नहीं होती। बहुत खूबसूरत बच्ची थी वो, फोटो हम देख रहे थे उसका कल, और आज आए दिन यहाँ घटना ऐसी घटती रहती है, तो निश्चित ही उसको खत्म करने के लिए हम लोग को कठोर कदम उठाना पड़ेगा और इसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अभी आप निरीक्षण करने गए महिला वार्ड में, क्या देख पा रहे हैं वहाँ गए तो मरीजों से भी आपने बात किया? महिलाएं वहाँ पे सही थी, सारी महिलाओं से मेरी बात हुई। 9 महीने सबका कंप्लीट हो गया था, तो सब ऑपरेशन के लिए कुछ इंतजार कर रही थी। वहाँ का कंडीशन ऐसे अगर देखे तो ठीक था, लेकिन विधि व्यवस्था में कमी है। कंबल होना चाहिए था, चादर होना चाहिए था, नर्सेस सारे जगह पे होनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से जहां जहां हमको जो कमी लगी है हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। अगर इसका अनुपालन नहीं करेंगे तो हम यही हैं, फिर यहाँ आएंगे। जब तक ये लोग ठीक नहीं हो जाएंगे हम लोग इनके सर पे ऐसे ही खड़े रहेंगे कि अपनी विधि व्यवस्था को ठीक कीजिए, क्योंकि सरकार आपको इसका पैसा देती है। ये धर्मशाला नहीं चल रहा है, आप लोग फ्री में यहाँ पर नहीं आप लोग घूम रहे हैं, पैसा आप लोग को बैठा के मुफ्तखोरी हम लोग नहीं करेंगे, काम तो करना पड़ेगा। रास्ते में लगा हुआ बेड, वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए टेम्पररी बोल रहे हैं, लगाए हुए हैं। काम कंप्लीट हो जाएगा कमरे का तो उसके बाद शिफ्ट कर देंगे उसको। गृह में आप देखा कि आपने डॉक्टरों को सलाह दिया है कि आप किसी भी जो प्रसूति हो रही है उससे आप पैसे की मांग ना करें, उनको आप कड़ा निर्देश दे रही थी। क्या लगा बच्चों को बहुत ध्यान से? वो लोग तो देखिए गलती किया है, इन लोग करते हैं, तभी सुन रही थी, कोई जवाब नहीं दे रहा था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था जब मैं उनको बोल रही थी। तो और बच्चे जब नवजात शिशु पैदा होते हैं तो उनके घर वाले लोगों से कुछ शिकायतें थी मेरे पास, कुछ गलत हरकत मतलब गलत काम करते हैं, तो मैंने समझाया है। उम्मीद है
कि आइंदा ये सारी चीजें हमारे सरकारी अस्पताल में ना हो और हमारे सरकारी अस्पताल की विधि व्यवस्था बदले, ताकि हर कोई, हम आप हर व्यक्ति यहाँ आकर के एक भरोसे के साथ, जैसे हम लोग प्राइवेट अस्पताल में जाकर के करोड़ों रुपया फूंक करके वहां पे अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसी तरीके से अगर हम सदर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में भी निसंकोच आकर के अगर यहाँ की विधि व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है तो हम लोग यहाँ पर भी सेवा अपना इलाज करवाएंगे और ये हो पाए, मुमकिन हो पाए, इसके लिए हम सभी जवाबदेह हैं और हम लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएंगे।